प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो प्रश्न दूसरा का देखिए, तीसरा है 336 और 54। 336 और 54 है, तो इसका हमें पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम। ठीक है, मतलब एचसीएफ एलसीएम कुछ भी पहले निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 54 से भाग देंगे 336 को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, यानी जो छोटा संख्या उससे भाग देंगे जो बड़ी संख्या है। तो 54 से कितना बार में लगेगा? तो देखिए, 54 से 6 बार में लगाएंगे हम, 324 आएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। अब 12 से हम 54 को लगाएंगे तो 12 पचे 60 होता है, 12 चौक 48। 14 में से 8 गया, 8 से 14, 6 आ गया। देखिए, अब 6 से हम 12 को लगाएंगे, 6 दूनी 12। तो शेषफल 0 आ चुका है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया है? देखिए, एचसीएफ बराबर 6, जो अंतिम भाजक है वही एचसीएफ होता है। तो 6 है, देखिए 0 आ गया है यहाँ पे शेषफल। तो जो अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा? एचसीएफ। अब देखिए, इसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 336, 54 इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, 2 से लगाएंगे तो 2 से एक बार में 13 हो गया इधर, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14। 3 से लगाएंगे अब, 3 अठी 3 पचे 15। देखिए, 3 पचे 15, 3 नंबर 18, 3 छक 18, माफ कीजिए 3 छक 18, 3 नंबर 27। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे? 56। 3 से 56 बार में लगेगा 168। तो अब देखिए 56 और 9 है, अब किसी अंक से नहीं लगेगा, एक को छोड़ करके। तो अब इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9। तो देखिए, 3 दूना 6, 9 छक 54 हुआ। तो 54 गुने 56 करेंगे तो आ जाएगा 3024। 3024। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया? 3024 और एचसीएफ आ गया 6। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अब एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना है? देखिए 6 गुना 3024, एलसीएम कितना है? 3024। कितना आ जाएगा? देखिए 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिया 18। कितना आ गया? 18,144। और लिखेंगे संख्या कौन कौन था? तो 336 और 54। देखिए, 336 और 54 संख्या था, तो हम इसको भी गुना कर देते हैं। 336 गुना 54 बराबर कितना आ जाएगा? देखिए, इसका भी आएगा 18,144। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। तो एचसीएफ गुना एलसीएम भी वही आएगा जो उस संख्या का गुणनफल होगा, उस दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमें यही यहाँ पे देखिए जांच करना था, तो इस तरह हम इसको जांच कर देंगे। प्रश्न 3, प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला देखिए, कौन कौन है? 12, 15 और 21।
अब देखिए HCF और LCM निकालना है, कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखिए पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 12 का पहले तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए 3 क्या से लगेगा? 3 से एक बार में, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या से इसको हम लगा दिए, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 15 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 किससे लगेगा? 3 से, तो 3 पचे 15। अब देखिए 5 से, 5 एक बार में लगेगा, ठीक है। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 सते 21, 7 सिर्फ 7 ही से लगेगा एक बार में। तो तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 12 बराबर क्या आया? 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। 15 बराबर क्या आया? 3 गुना 5। 21 बराबर क्या आया? 3 गुना 7। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड तो हो चुका है, ठीक है। तो 12, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखिए सब अभाज्य संख्या है इधर। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या सब होना चाहिए, देखिए इसके गुणनफल में। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि HCF और LCM। तो देखिए HCF, पहले हम HCF लिख देंगे, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 12 में भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी देखिए 3 आया है गुणनखंड में। तो HCF क्या हो जाएगा? तीनों का 3, ठीक है। HCF 3 हो जाएगा। अब देखिए LCM बराबर कितना हो जाएगा? तो LCM में देखिए 2 गुने 2, सिर्फ यही है 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुना 3। देखिए 3 एक बार सब में है, तो इसको भी लिख देंगे। 5 है एक बार, और 7 है भी एक बार, तो बस सबको लिख देना है, ठीक है। सबको एक एक बार ही लिखना है। अगर किसी में ज़्यादा, मान लीजिए 2 किसी में रहता, तो 2 गुने 2 ही लिखते, जो ज़्यादा बार गुना होगा उसको ही लिखना है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 छक 42, यानी 420। तो HCF निकल चुका है 3, और LCM कितना हो जाएगा? 420। तो इस तरह हम पहला हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा कितना है? तो दूसरा में है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ठीक है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 का, तो 17 देखिए सिर्फ 17 से ही लगेगा। 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही अपने आप से ही लगेगा एक बार में। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 भी सिर्फ अपने आप से ही लगेगा एक बार में, ठीक है। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी सिर्फ अपने आप से ही लगेगा एक बार में। तो इन सब का देखिए अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो 17 बराबर हम लिखेंगे 17, 23 बराबर 23, और 29 बराबर 29, ठीक है। अब इसका देखिए HCF क्या हो जाएगा? देखिए तीनों में 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 से गुना कर दें, तो देखिए सब में 1 1 आया है, तो HCF क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा? तो LCM बराबर हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, यानी तीनों को हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो 17 तिया 51, 17 तिया, तो देखिए इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 1 3 3 9। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 1 1 3 3 9, यानी 11,339, और HCF आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह हम देखिए दूसरा भी हल कर लेंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है तीसरा। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा में है 8 9 और 25। 8, 9 और 25, ठीक है।
तो देखिए 8, तो पहले हम सबका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 8 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे 2 होगा, 2 दूना 4 और 2 से 2 एक बार में, ठीक है। तो ये हो गया 8, इसका गुणनखंड 8 का। अब देखिए 9 का, तो 9 का 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगेगा एक बार में, ठीक है। 25 का देखिए 5 पचे 25, फिर 5 क्या से लगेगा, 5 अपने आप से ही एक बार में। तो तीनों का हम गुणनखंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3, और 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 5। तो देखिए अब पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 है सिर्फ, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसके HCF देखिए 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो देखिए 1 जरूर होगा इसके गुणनखंड में, 1 तो सबके साथ रहता है, तो देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर गुना करें सबको तो वही चीज़ रहेगा। तो HCF 1 हो गया। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो LCM कितना हो जाएगा, तो देखिए LCM हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5, यानी सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुने 25 करेंगे तो कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 1800, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए HCF निकाल लेंगे इसका, और LCM भी तीसरा का। तो इसका LCM हो जाएगा 1800 और HCF हो जाएगा 1।